पिछले करीब 200 सालों में करीब 20 हवाई जहाज, 50 शिप्स और 1000 से ज़्यादा लोग अटलांटिक महासागर के एक छोटे से एरिया में गायब हो गए। ओशन के इस पार्ट को द बर्मुडा ट्रायंगल और द डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये एरिया अमेरिका के फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बर्मुडा के बीच मौजूद है। ये एक तरह का समुद्री कब्रिस्तान है जहाँ पिछले कुछ सालों में हजारों जहाज गायब हो गए। इसकी मिस्ट्रीज को लेकर दुनिया भर के लोगों ने काफ़ी सारी थियरीज दी हैं। कुछ लोगों ने इसे एलियन से जोड़ा तो कुछ लोगों ने सी मॉन्स्टर से, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इसे इल्यूमिनाटी जैसी कॉन्स्पिरेसीज तक से लिंक करने की कोशिश की है। बर्मुडा ट्रायंगल ये नाम पहली बार 1964 में ही यूज़ किया गया था। एक अमेरिकन ऑथर विंसेंट गैडीज ने आर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश कराया था जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। इस आर्टिकल में उन्होंने इससे जुड़े मिस्टीरियस इंसिडेंट्स को मेंशन किया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश की थी। आखिर इसी आर्टिकल के बाद ये नाम द बर्मुडा ट्रायंगल लोगों के बीच पॉपुलर हुआ। अगर आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा द बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर जितनी ज़्यादा बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ बनी हैं उतनी शायद ही किसी टॉपिक पर बनी होंगी। साल 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का एक शिप लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है, बट रास्ते में शिप के कैप्टन ग्रिफिन को एक अनजान शिप दिखती है। कैप्टन शिप से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद कैप्टन कुछ लोगों को उस जहाज पर भेजता है जहाज को चेक करवाने के लिए, बट उस जहाज पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद कैप्टन उस जहाज को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने का डिसीजन लेता है। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आता है और वो जहाज गायब हो जाता है। तूफान के बाद कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो जहाज दूर कहीं मिल भी जाता है, बट उसके अंदर के सारे क्रू मेंबर्स गायब हो जाते हैं। कैप्टन उस जहाज को दोबारा ले जाने की कोशिश करते हैं, बट दोबारा से एक तूफान आता है और वो सारे के सारे नए क्रू मेंबर्स भी गायब। 5 दिसंबर 1945 को यूएस आर्मी के 5 टोरपीडो बॉम्बर प्लेन्स कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। फ्लाइट में करीब 14 क्रू मेंबर्स थे और उनके लीडर का नाम था लेफ्टिनेंट चार्ल्स। मिशन के दौरान इन्हें चिकन ड्रॉप नाम की एक जगह पर बॉम्ब गिराते हुए बहामास से होते हुए वापस फ्लोरिडा आना था, बट टेक ऑफ के करीब 2 घंटे बाद ही मौसम खराब होने लगता है। इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया है, इवन इनकी पूरी टीम के भी कंपास काम करना बंद। इस टाइम तक ये पांचों के पांचों प्लेन रास्ता खो चुके थे। इनके स्क्वाड्रन लीडर को लगता है कि वो इस टाइम गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर उड़ रहे हैं, इसलिए वो ईस्ट की तरफ उड़ने का ऑर्डर देते हैं, बट वो रियलिटी में बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में ही उड़ रहे होते हैं। मौसम बिगड़ते रहता है और सूरज भी ढल जाता है और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन्स का कुछ पता नहीं चला है। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद इसे ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। इसका मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढना, बट ये भी बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में जाकर अचानक से गायब हो जाता है। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1492 में फेमस एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस अपने डायरी में लिखते हैं कि जब वो इस एरिया से जा रहे होते हैं तो उनका कंपास काम करना बंद कर देता है और इन्हें आसमान से गिरती हुई एक रोशनी दिखती है, एक आग का गोला जो समुंदर में समा जाता है। इससे जुड़ा सबसे नया इंसिडेंट अभी 2015 में हुआ था, जब एक यूएसए का कार्गो शिप एल फारो फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रहा होता है। बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचते ही वो शिप 1 अक्टूबर 2015 को रेडार से गायब हो जाता है। 31 अक्टूबर को इस शिप का मलबा समुद्र के तल में मिलता है। एक और अजीब इंसिडेंट हुआ था जब 2005 में एक फर्स्ट पाइपर पीए प्लेन अचानक से बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में गायब हो जाता है। इस प्लेन में करीब 2 लोग थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। इस तरह का एक और सिमिलर इंसिडेंट होता है जब 10 अप्रैल 2007 को एक और पाइपर पीए प्लेन बैरी आइलैंड के पास गायब हो जाता है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जितनी घटनाएं बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में होती हैं उतनी ही बाकी समुद्र के एरियाज़ में भी होती हैं। ये बात सच ज़रूर है कि कुछ जहाज़ और विमान यहाँ गायब हो गए हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि बाकी समुद्र के एरियाज़ में भी ऐसे ही जहाज़ और विमान गायब हुए हैं। बट कुछ 2-3 घटनाओं के आधार पर इस जगह को मिस्टीरियस मान लिया गया है और वो घटना भी इतनी पुरानी है कि उन्हें वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता, जैसे कि एलन ऑस्टिन वाली कहानी। एलन ऑस्टिन वाली कहानी सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है। बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे और इस चीज़ का फ़ायदा मूवी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उठाया और कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को मैनिपुलेट करते हुए इसे एज अ मिस्ट्री के तौर पर शो कर दिया।
यहाँ पर होने वाले इंसिडेंट्स के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर कंपास इसलिए काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पर एगोनिक लाइंस मौजूद हैं, जिनकी वजह से कंपास में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल दोनों एक ही जगह पर दिखते हैं और एक कन्फ्यूजन पैदा होने लगती है। और दूसरा रीज़न ये है कि सैटेलाइट इमेजेस को एनालाइज करने पर पता चला है कि यहाँ पर हेक्सागोनल शेप के क्लाउड्स मौजूद हैं, जिनकी स्पीड अराउंड 175 माइल्स पर आवर होती है। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ के समुद्र में मीथेन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी वजह से पानी की डेंसिटी कम होने लगती है और कोई भी जहाज़ इन बबल्स के ऊपर आएगा तो वो जहाज़ अपने आप ही अचानक से डूब जाएगा। और रही बात क्रिस्टोफर कोलंबस वाले केस की, तो वो जो रोशनी उन्होंने आसमान से गिरती हुई देखी थी, दरअसल वो एक मीटेरॉइड था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।